एटलीस्ट 9 बजे से 2:30 बजे तक मैंने सब कुछ काम, 2.5 घंटे में मैंने सब कुछ एटलीस्ट काम कर लिया है। और मैंने जो कंटेंट लिखा है कि चलो काम तो पूरा हो गया, लेकिन ये है मेरा चाय बन रहा है। और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। और यहाँ मैं बना रही हूँ बाटी चोखा की पूरी तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ मैंने पानी गर्म कर रखा है। यहाँ मैंने आलू उबालने के लिए करूँगी, अभी इस पर रख देती हूँ और अभी चाय बन जाएगी तो उस पर ट्रांसफ़र कर दूँगी। इतना काम मैं कर दी हूँ। ये पानी मैंने गर्म कर रखा है पीने के लिए और चाय उबल रही है। यहाँ मैं लहसुन और वो ले रही हूँ, तो चाय पीते पीते लहसुन और पूरे घर का कपड़ा हो चुका है। तो उस बीच में पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी। एटलीस्ट इस हिस्से की भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी है मुझे। और अब मैं सोची हूँ कि मैं जो लिखी हूँ कंटेंट उसके बारे में बताऊँगी कि मैं क्या कर रही थी। और देखिए बज रहे हैं 8:35, तो मैं अभी से लग गई हूँ। सोच रही हूँ 10:30 बजे तक मैं बना के दे दूँ। उनको भी देना है, थोड़ा सा उनको भी दे दूँगी, नीचे वाले लोगों को भी, और अपने भी बना के रखूँगी। तनुष को भी खाना है, मुझे भी खाने का मन है बहुत ज़्यादा। तो बस इसको बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ। आलू उबल रहे हैं मेरे और मैं जा रही हूँ। तब आलू उबल जाए तब तक मैं कमरे की ये पूरी क्लीनिंग कर लेती हूँ। बस जस्ट 5-6 मिनट में मैं क्लीनिंग कर लूँगी। उसके बाद आलू उबल जाएंगे तो उसको डाउन नीचे करके फिर वो भी प्रोसेस चालू करूँगी। कि साथ ही साथ मैं ये भी काम करती जाऊँगी। और देखिए मेरी घड़ी की टाइम कितनी हो रही है, 8:45 हो रहा है। और मैं अभी पूरा घर का काम भी करके कितने मिनट में ख़त्म करती हूँ वो भी दिखाऊँगी। और ठंड में, लास्ट ठंड में ये बाटी चोखा खाऊंगी। फिर मेरे हस्बैंड आ गए तो शायद मैं बनाऊं फिर खाने के लिए। तो अभी ये चलिए फटाफट से काम करते हैं। देखिए ये पूरा घर मैंने नीट एंड क्लीन कर रखा है। और बज कितने रहे हैं, इतने। और यहाँ मैंने पूरा काम घर का ये ख़त्म कर दिया। बस झाड़ू लगाना बाकी है तो लास्ट में ही लगेगा। बाकी यहाँ का कपड़े हटा दिए, अभी बस ये काम का बाकी है। वहाँ आलू हो गया है, उसको किनारे करूँगी। ये बर्तन वॉश करूँगी और फटाफट तब तक बैगन को चेक करके मिर्ची डाल करके इसको बैठाऊँगी, टमाटर को पकाऊँगी। इतना काम मैं करने जा रही हूँ तो फटाफट से करती हूँ, फिर मिलती हूँ। ठीक गाइस, मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या कर लिया है। यहाँ देखिए चोखा की आधी तैयारी कर ली है मैंने मैश कर दिया है सब कुछ इसमें मिला करके, भी मिलाना बाकी है। और यहाँ पर मैंने पानी भी बैठा दिया है। और यहाँ देखिए पानी टप टप चू रहा है, उसको ठीक करूँ पहले। यहाँ पानी पोंछ देती हूँ। और आटा भी गूंद लिया है मैंने और सत्तू बना लिया। तो फटाफट बाटी बनाती हूँ, फिर दिखाती हूँ बाटी बनाने के बाद। अभी बच कितने रहे वो भी मैं दिखाती हूँ। मैंने फास्ट फॉरवर्ड में काम किया है। 10:30 बजे तक एटलीस्ट मैं दे दूँगी। दिख रहा है ना, 8:45 हो रहा है। तो मतलब एटलीस्ट 35 मिनट में मैंने बाटी चोखा, सत्तू, आटा सब गूंद लिया है। पानी बैठा लिया। बर्तन भी खूब ढेर सारे थे वो भी धुल लिए हैं। बस किचन सिंक भी साफ़ है, सब कुछ साफ़ है। तो चलिए फटाफट से काम करते हैं। और ये गाइस हमारा बाटी चोखा बन के तैयार हो गया था आंटी को देने के लिए, क्योंकि इस साल का लास्ट है ना, तो इस बार तो बना ली हूँ। चोखा था, चटनी था और बाटी था। और मैंने इतना ज़्यादा करने में मेरे टाइम कितने हो गए वो आप चल के देखिए क्या है। और इस बीच मेरा एक चीज़ का मतलब कि काम करना भी बंद कर दिया है, वो भी मैं बताऊँगी। 10:15 हो रहा है तो मैं जाके पहले उनको आंटी को दे देती हूँ। और अपना तो लास्ट में तलूँगी, अभी नहीं तलूँगी। इनका दे करके ख़त्म, क्योंकि गरम गरम ही अच्छा लगता है। फिर पूरा घर का काम भी बाकी है, तो झाड़ू पोछा और नहाना, कभी खाना बन चुका था तो एटलीस्ट वो सब दे करके मैं करके फिर आपसे मिलती हूँ। और बस इतना ही रखती हूँ। इस घर का सब काम ख़त्म हो गया है। और आप लोग, मैंने रेसिपी भी शूट नहीं किया, मतलब बहुत बार शूट किया तो इसलिए मैंने नहीं किया है। और मैंने 1 घंटे में 10:30 बजे तक मैंने बना लिया था। मतलब 9:15 बजे से मैं घर के काम पे जुटी थी और कमरा ठीक कर दी थी 10:30 बजे। मतलब 11:30 बजे मैं नहा धो करके एकदम रेडी हो गई हूँ। एटलीस्ट 9 बजे से 2:30 बजे तक मैंने सब कुछ काम, 2.5 घंटे में मैंने सब कुछ एटलीस्ट काम कर लिया है। और मैंने जो कंटेंट लिखा है कि चलो काम तो पूरा हो गया, लेकिन मेरा हो गया है सामान ख़राब। तो मेरा छोटा वाला जार है ना, ये वाला जो छोटा वाला जार होता है, उसकी ब्लेड के ऊपर का जो नट होता है वो टूट गया है। और सच बताए तो कम से कम काम हो गया है। ये मुझे बहुत खुशी मिली कि कम से कम वो चीज़ हो गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती मेरे लिए। कर तो लेती, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाती, लेकिन हाँ होता है ईजी नहीं होती, फिर थोड़ा सा टफ हो जाता। और अभी मैं बाटी तलूँगी अपने लिए, अपना रखती हूँ बाटी तलने के लिए। तो अभी 6 रखी हूँ, 12 अपने लिए रखी थी, 12 आंटी को भिजवाती थी। और अभी सत्तू वगैरह का सबकी तैयारी करनी है, कैसी बनती है, बनानी पड़ेगी मुझे सत्तू, क्योंकि सत्तू अब नहीं मिल पाएगा। जा नहीं पाऊँगी, जाती तो 2-2.5 किलो ले आती तो अपना साल भर चल जाता। लेकिन अभी जा नहीं पा रही हूँ तो क्या करूँ, तो अपना कुछ भी करना पड़ेगा ना फिर से।
ले आऊँगी, बना लूँगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अभी बस जरा सा थोड़ा सा आराम करूँ, वीडियो एडिटिंग करके डालूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मैं अभी वीडियो एडिटिंग करके डाल दी थी, मेरा बर्तन बोल रहा है और मैं गई जाट देने, तो देकर तो आ गई। उनकी शॉप तो नहीं, दुकान थी जहाँ मैं दूध लेती हूँ, वो जानते हैं, तो वो मुझे रख ली है, मैं रख दी हूँ वहीं पर कि वो आएंगे तो दे दीजिएगा, नहीं तो फिर मैं 2 बजे आऊँगी तो फिर मैं ले लूँगी। तो बस अभी देखते हैं, जा रही हूँ बाटी तलने, फिर अपना काम करूँगी। हाँ तो चलिए फटाफट से बाटी तलते हैं, भूख लगी है, खाना खाते हैं। वीडियो एडिटिंग की है तो अपलोड में डालते हैं। देखिए एकदम तल गया है बहुत अच्छे से, तो इसको मैं निकाल रही हूँ बाहर और इसमें सर्व भी फटाफट तलता, गरम गरम सर्व करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मैं ज़्यादा नहीं लूँगी और ये कैसरोल में भर देती हूँ अभी। हाँ तो एक और ले लेती हूँ और चलिए फटाफट से, प्लेट तो मेरी लगी गई है, अब इसको सही से करूँगी, प्लेट लगा के फिर मिलती हूँ। तो चलिए सब निकाल ली हूँ मैं और अब मैं अपनी बाटी चोखा ले जा रही हूँ कमरे में खाने के लिए, क्योंकि इसके साथ जो कॉम्बिनेशन होता है ना, हेवनली होता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो आप खा के देखना ज़रूर से, मैंने बहुत बार रेसिपी ट्राई भेजी है। ये मेरी प्लेट थी, मूली मैंने ले लिया है, आपको देखिए बैगन, आलू बैगन का चोखा और चटनी और सत्तू भरी बाटी। तो ये यमी सा लंच मैं कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। कैसा लगेगा ये लंच आप ज़रूर से बताइएगा। तो चलते हैं। उसके बाद मैं थोड़ी देर चली गई थी बाबू को लेने, तो बाबू अपना आराम से आ रहा था, बहुत मस्ती करके घूम रहा था, फिर छुट्टी हो गया तो आ गया, क्योंकि बाहर प्लेग्राउंड में प्ले कर रहा था ना, तो बहुत बाहर मस्ती हो रही थी इन लोगों की। और फिर ये आ गए तो मैं अपने बेटे को लेकर के घर चल रही हूँ, और उनका पेपर है तो उनकी एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाना मेरा ज़रूरी काम है, तो मैं तो करवाऊँगी। तो अभी तनुष को देख रही थी और किसी को आने हैं ना, उसका भी मैं वेट कर रही थी कि वो भी आ जाए, तो फिर उन्होंने साथ ही निकलते हैं घर के लिए। तनुष आज बैठ के यहाँ तैयार वर हो गया है और बज रहे हैं 4 o'clock। तनुष को कब तक पढ़ना है? 5:30 तक, 15 तक। अगर तनुष आज नहीं पढ़ेगा, अपनी प्रॉमिस नहीं निभाएगा, वो भी मन से, तो क्या होगा? नहीं जाओगे ना ना। तनुष के प्रॉमिस हुआ था। और तनुष लेकर आओ जरा रफ कॉपी, और वो ले आओ, तो रफ कॉपी लेकर आओ, मुझे लिखवाना भी पड़ेगा। रफ कॉपी लेकर आओ, जल्दी से लेकर आओ बेटा। आज इनको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ा लूँ, फिर उसके बाद क्योंकि चैप्टर्स हैं ना, जो पुराने चैप्टर्स आ रहे हैं उसको भी रिवीज़न कर लिया जाए, क्योंकि बिना रिवीज़न के चैप्टर्स पुराने नहीं काम आएंगे जल्दी। तो फिर वही है, तो तनुष को बोल रही हूँ, तनुष आप पेंसिल निकालो और लिखते जाओ, एक बार राइट कर दो, याद हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए तनुष के कर पढ़ाते तब उसको इसलिए पढ़ा रही हूँ, कल रात को प्रॉमिस किए थे तनुष मेरे, किए थे कि नहीं किए थे, तो आज वो अगर एग्जीक्यूट नहीं करते हैं उसको, तो फिर इनको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि पेपर है। पेपर के दिनों के बीच में ब्रेक भी नहीं मिली है, सब रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, तो ये भी वाली बात है, बहुत भयंकर, बहुत बड़ा लोचा हो गया हम लोगों के साथ, मान के चलिए। तो इनको पढ़ा रही हूँ, और ये दंतज हो, देख रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना ना बहुत कठिन काम होता है। तो मैं अभी जल्दी चिल्ला विला के पढ़ाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। 6 पर नहीं आए तो इनको फिर पनिशमेंट मिलेगी, है ना? मिलेगी कि नहीं? मैक्सिमम 6:30। ओके ओके तंछा मंछा पंछा गो। चलो मैं नीचे चलती हूँ। कौन कौन आया है? जो शैतान बच्चा है, जो मेरा शैतान। मैं ही चलूँगी, देखूँगी, मैं चलूँगी बेटा। अब वो रात को आ गया था, तो मेरा बेटा अब बस 9 बज गया था, हम लोग खाना वाना खा लिए थे, तो अब बैठ के थोड़ा सा और पढ़ा रही थी मैं उसको बैठ करके। तो ये अब एकदम मन नहीं कर रहा था इसका पढ़ने का, तो मैंने भी कहा कि चलो नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा सा आराम कर लो। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे और मेरा रूटीन भी अच्छा लगे। और बेटा यहाँ निंजा स्टार बनाने की कोशिश कर रहा है, 2-3 दिन से हम खुद कर रहे थे, मैंने तो छोड़ दिया, और ये कर रहा है कोशिश। तो अब देखते हैं कि कब तक इनका ये कोशिश, क्योंकि जब बच्चों को भी करने का मन करता है ना, तो करने देना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा तो नहीं है कि मुझसे नहीं बन पा रहा है तो ये बना ही नहीं होगा, बहुत लोगों ने बनाया होगा। तो तनुष मैंने छोड़ दिया था, तनुष बनाने की कोशिश कर रहा था, तो देखते हैं उससे बन पाता है कि नहीं। जिस ब्लॉग में बनेगा उस ब्लॉग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी निंजा स्टार तनुष के हाथों का बना हुआ। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।